कहने का मतलब हमको प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लानी है। सॉल्व नहीं कर डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना है, विदाउट एक्सपांडिंग हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लानी है। अब उसके लिए एक्चुअली क्या रहेगा, बेसिक क्या रहेगा, बेसिक ये रहेगा ज़्यादातर कि जो डिटर्मिनेंट दिया रहेगा उस पर प्रॉपर्टीज़ लगाओ, और प्रॉपर्टीज़ लगा के कुछ भी यानी उठा पटक करके 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे आए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बस हमारा मेन मंजिल क्या है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, दिए हुए डिटरमिनेंट में पे प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी लगाओ यानी ज़्यादातर कौन सी लगाते हैं हम, एक आधी रो के सबके सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में जोड़ना, एक आधे कॉलम के सबके सब एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे किसी कॉलम में जोड़ना, रो में से रो घटाना, कॉलम में से कॉलम घटाना, रो में रो जोड़ना, कॉलम में कॉलम जोड़ना, एक आधी रो में कोई कॉमन फैक्टर तो उसको निकाल के बाहर कर सकते। और उल्टा एक काम और सुन लो, जैसे अपने देखा था कि मान लो ऐसा है, ये भी लगेगा इसमें, ये सेकंड कॉलम में के फैक्टर कॉमन है, हाँ, तो हम ये के को बाहर निकाल सकते, के बाहर आ जाता, ये नंबर कॉमन नंबर बाहर आ जाता, यहाँ बचेगा A2 B2 C2, है ना। पहला और तीसरा कॉलम वैसे रहेंगे, सिर्फ एक कॉलम में अगर ये के कॉमन है तो वो बाहर आ जाता। तो इसको उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं हम, अगर कोई के बाहर रहा तो उसको ले जाकर कॉलम में भी डाल सकते हैं, एक कॉलम में, एक कॉलम में, एक रो में, सिर्फ एक या कॉलम या एक रो में, अगर यानी बाहर के किसी भी नंबर को हम अंदर भी डाल सकते, बाहर भी निकाल सकते। एक आधी रो में कोई कॉमन फैक्टर रहा, एक आधे कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर रहा तो उसको बाहर निकाल सकते। तो उल्टे में अगर कोई बाहर का नंबर है तो उसको किसी एक आधी रो में या एक आधे कॉलम में भी डाल सकते। तो ये भी एक कलाकारी हमको करना है, ठीक है, तो ये ख्याल रखना। बाकी तो मैं गणित में वही बोलता हूँ कि बेस यही रहती, लेकिन तुम कैसे सोचते, तुम्हारी सोच डेवलप करना है। तो चलो पहला प्रॉब्लम, a प्लस बी 2a प्लस बी 3a प्लस बी 2a प्लस बी 3a प्लस बी 4a प्लस बी 4a प्लस बी 5a प्लस बी 6a प्लस बी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लाना है। अब ऐसे अगर एक्सपांड करने की सोचेंगे तो वैसे ही बुखार आएगा, ये लो, ये नंबर लो, ये छोड़ो, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ऐसा नहीं करना है। आएगा आंसर 0 पर, वो तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो पर वैसा करना भी नहीं है। स्मार्ट तरीके से प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करके हमको इसकी वैल्यू 0 लानी है, और 0 लानी है यानी क्या लाना है, इसकी 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे आ जाना चाहिए, बस। तो अब देखो कैसे ला सकते, जरा देखो, रोज कॉलम में कुछ कनेक्शन दिख रहा तुमको, क्या कनेक्शन दिख रहा देखो, ये देखो, इसमें ए ज़्यादा है, इसमें चलो इसमें कंपेयर करो, इसमें ए ऐड करो तो ये आता, इसमें ए ऐड करो तो ये आता, इसमें ए ऐड करो ए तो ये आ जाता। वैसे इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते ना, R2 चेंज टू R2 को बदलो R2 माइनस R1, सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटा देंगे, और साथ में R3 चेंज टू R3 माइनस R1, सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटा दो और थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो घटा दो। ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो नया डिटरमिनेंट पुराने डिटरमिनेंट से इक्वली आएगा, लेकिन उसके अंदर के नंबर कैसे हो जाएंगे देखो, पहली रो तो वैसी रहेंगी, a प्लस बी 2a प्लस बी 3a प्लस बी। हाँ, सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटाना है, या सेकंड रो के नंबरों में से फर्स्ट रो के नंबर घटाना है, घटाओ, ये माइनस ए, बी माइनस बी कैंसिल, 2a माइनस ए, इसमें से ये घटाओगे ये भी ए आ जाएगा, इसमें से ये घटाओगे ए आ जाएगा। अच्छा, अब R3 माइनस R1, इसमें से ये घटाओ 3a 3a, अब खुद ही समझ में आ जाता। थर्ड रो में से 3 कॉमन निकाल के बाहर कर दो, तो लगे तो लिख दो, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R3, थर्ड रो में से 3 कॉमन निकाल दो, क्या आ जाएगा बोलो, इज इक्वल टू, इसके बाद मैं इधर लिखता हूँ 3 बार,
हाँ, डिटर्मिनेंट के अंदर बचेगा a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, a, यहाँ भी a हो गया। 2 रो एक जैसी आ गई तो मर गया डिटर्मिनेंट। 3 into 0 because R2 identical R3 and is equal to 0 हैज प्रूव्ड, ऐसा लिख देना बढ़िया। कलाकारी डेवलप करो एक्सरसाइज के साथ साथ। दूसरा 1x x स्क्वायर 1x स्क्वायर x क्यूब, इसकी वैल्यू 0 लानी है। चलो वैसे ही करो। R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 ऑल्सो चेंज टू R3 माइनस R1। देखो क्या होता है। 1x, पहली रो तो वैसी रहेंगी। हाँ, सेकंड रो में क्या आ जाएगा बोलो, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस x। हाँ, इधर 1 माइनस, थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो घटा रहे, 1 माइनस 1 0, x स्क्वायर माइनस 1 और x क्यूब माइनस x। ठीक है, इज इक्वल टू 1x 0 x माइनस 1, इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में लिख देता, इसमें से x कॉमन निकाल लो, x इंटू एक्स माइनस 1 0, ये x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे रहने दो, इसमें से x कॉमन निकाल लेता, x स्क्वायर माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, सेकंड रो में से हम x माइनस 1 कॉमन निकाल के बाहर कर सकते हैं। x माइनस 1 कॉमन फैक्टर है, 0 में से तो किसी को भी कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ, और थर्ड रो में से x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? तो पहले लिखो टेकिंग x माइनस 1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन फ्रॉम R3। बाहर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1x 0 1x 0 1x। दो रो आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। हैज प्रूव्ड। यहाँ लिख दो बिकॉज R2 आइडेंटिकल R3। कुछ भी करना है ध्यान से देख के, इसमें से ये घटाओ उसमें वो घटाओ, फिर कुछ कॉमन निकाल के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाना चाहिए। वन अपॉन x x y z, 1 अपॉन y y z x, 1 अपॉन z z x y। इसकी वैल्यू 0 लानी है। हाँ, ये तो बहुत ही इजीली आ जाता। ये देखो, थर्ड कॉलम में से एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लो। अब तुम बोलेंगे वहाँ तो दिख नहीं रहा, कभी कभी ज़बरदस्ती भी निकालना पड़ता। थर्ड कॉलम में से एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लो, टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C3। अब जब एक्स वाई जेड कॉमन निकालते तो क्या हो जाता, सबके नीचे एक्स वाई जेड आ जाएगा। एक्चुअली ऐसे ही होता ना, देखो जैसे 15x प्लस 20 ऐसा कुछ है। अब इसमें से हम 5 अगर कॉमन निकाल रहे हैं, 5 कॉमन निकलता है इन दोनों में से,
5 अगर कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचाते हम 3x + 4, ऐसे बचता ना, कैसे बचता? हालांकि हम डायरेक्ट करते ही, लेकिन एक्चुअली होता क्या, होता ये कि जब हम 5 खींच के बाहर निकाल रहे, इसका मतलब हम दोनों के नीचे 5 डाल रहे हैं, और फिर ये 15 से कट के 3 देता, ये 4 देता, तो वो 3x + 4 आता है। तो जब हम ये याद रखो, जब हम के कॉमन निकाल रहे काय में से भी, तो अपॉन के आ जाता, बस ये ख्याल रखो। और फिर अंदर जो भी आता होगा सॉल्व कर लो, लेकिन के कॉमन खींचा अगर किसी में से तो नीचे के डिवाइड हो जाता। हाँ, तो अब यहाँ पर थर्ड कॉलम के तीनों में से हम XYZ कॉमन निकाल रहे, तो एक्चुअली कैसा बन जाएगा वो 1/x, 1/y, 1/z। पहला कॉलम वैसे ही रहेगा x, y, z। हाँ, इसके नीचे लगे तो मैं ऐसा लिख देता YZ/XYZ, ZX/XYZ, XY/XYZ, ऐसा हो जाएगा। सॉरी, बाहर XYZ आ जाएगा ना, XYZ कॉमन खींच लिया हमने बाहर। अब बोलो क्या हो गया ये, XYZ इंटू 1/x, 1/y, 1/z, x, y, z। अब ये भी देखो YZ कट के ये भी 1/x, 1/y, 1/z। XYZ इंटू 0, क्यों 0? पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल, तो बिकॉज C1 आइडेंटिकल C3 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। थ्री क्यूब, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3⁴, 2 क्यूब 3 क्यूब 3⁵। क्या कर सकते हैं? इसमें से 3 कॉमन निकलता, और इसमें से क्या कॉमन निकलता? 3 स्क्वायर। इसमें से देखो 3 कॉमन निकलता, और इसमें से 3 स्क्वायर भी कॉमन निकलता, तो देखो भला क्या हो जाएगा। और इसमें से वैसे 2 भी निकलता कॉमन। हाँ, तो 2 इसमें का 2, यानी हम लगे तो लिख लो, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1, कॉमा 3 कॉमन फ्रॉम C2 एंड 3 स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C3। जो अपने को पहली नज़र में दिखे वो कर लेना, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी मेथड भी हो सकती, और भी कुछ तरीके से कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे को ऐसा सूझ रहा है तो कर लो। हाँ, बोलो क्या बनेगा? 2 × 3 × 3 स्क्वायर, इतना बाहर आ जाएगा। इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 3 स्क्वायर। डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा? ये इसमें से 2 गया, 2 कॉमन निकला तो सबके नीचे 2 आएगा, तो 1 2 2 स्क्वायर, 1 2 2 स्क्वायर। अच्छा, इसमें से 3 गया तो 1 3 3 स्क्वायर। इसमें से 3 स्क्वायर गया तो क्या बचेगा? 3, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 3 स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 3 क्यूब बचेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते? अभी इसमें से अरे काय को अभी एक और 3 निकल, एक्चुअली अपन ने गलती की, 3 क्यूब ही निकाल लेता ना था, सीधा 3 क्यूब ही निकाल लो ना कॉमन, बस इसमें तो 3 क्यूब ही निकलता कॉमन। हाँ, तो 3 क्यूब निकाले तो 1 3 और 3 स्क्वायर लो, हो गया ना काम खत्म। 3 क्यूब ही निकाल लो ना इसमें से कॉमन। हाँ, हो गया, ये 2 कॉलम एक जैसे आ गए, तो 2 × 3 × 3 क्यूब × 0 यानी 0, बिकॉज C2 आइडेंटिकल C3। A स्क्वायर माइनस BC, 1B स्क्वायर माइनस CA, 1C स्क्वायर माइनस AB।
इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लानी है। अब एक काम करो, ये जो थर्ड कॉलम है ये दो का वेल्डिंग दिख रहा, तो वेल्डिंग तोड़ने वाली प्रॉपर्टी लगा दो। एक डिटरमिनेंट के दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं हम, तो कैसे बन जाएंगे दो डिटरमिनेंट? एक में आएगा 1 1 1 ABC, दूसरे में भी आएगा 1 1 1 ABC, ये तो रहेंगे। हाँ, अब एक में ये जाएंगे और एक में ये जाएंगे, और बीच में माइनस है तो माइनस। एक में आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और दूसरे में आएगा BC CA AB। ये वेल्डिंग तोड़ने वाली प्रॉपर्टी। तो ये एक डिटरमिनेंट हो गया, दिस डिटरमिनेंट माइनस दिस डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इसका आंसर अगर 0 लाना है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको ये बना दो, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको चेंज करके ये बना देंगे, तो सेम वही डिटरमिनेंट माइनस वही डिटरमिनेंट, अगर ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल आ गए तो ये माइनस से 0 हो जाएगा ना। हाँ, तो वो तरीके से करेंगे हम, या तो इसको ये बना दो या इसको ये बना दो, चलता, ठीक है। एक काम करते हैं, इनमें से ABC कॉमन निकाल लो, जैसा अभी एक पिछले प्रॉब्लम में किया था अपन, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, हाँ, माइनस ABC कॉमन। कहाँ से निकाला मैंने ABC? थर्ड कॉलम में से। हाँ, 1 1 1 ABC। अब बोलो, इसमें से ABC कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा? 1/A 1/B 1/C। ABC तीनों के नीचे आएगा ना, मैंने अभी बताया था। हाँ, तो इसके नीचे जब ABC आएगा तो BC कैंसिल होकर 1/A। वैसे यहाँ पर 1/B, यहाँ पे 1/C। अब इधर लिखने को अपने पास जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दो। क्या किया हमने? टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3, थर्ड कॉलम में से हमने ABC कॉमन निकाला, सिर्फ इसको ऐसे रहने दिया। अब अभी मैंने क्या बोला था, अपन K कॉमन भी निकाल सकते हैं, और चाहो तो बाहर के K को अंदर किसी एक आधी रो में या एक आधे कॉलम में डाल भी सकते। हाँ, तो अब एक काम करेंगे अपन क्या करेंगे, ये जो A है ये ले जाके पहली रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, और B को दूसरी रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, और C को तीसरी रो में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये A को अंदर पहली रो में डाल दो, B को दूसरी रो में डाल दो, C को तीसरी रो में डाल दो, देखो क्या हो जाता। 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस, हाँ, ये पहली रो में मल्टीप्लाई कर दो तो A 1 × A स्क्वायर, और यहाँ A कैंसिल होके 1। ये B सेकंड रो में डाल दो, B स्क्वायर 1, C थर्ड रो में डाल दो, C स्क्वायर 1, ऐसा हो जाएगा। अब देखो दोनों कुछ एक जैसे हो गए, लेकिन अभी पूरे नहीं। ये मिटा देता हूँ मैं, इसके आगे के स्टेप, इसको ऐसे चलने दो। इक्वल टू 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, हाँ, माइनस, चलो एक काम करो, अपने को 1 1 ये और ये सेम बनाना है ताकि वैल्यू 0 आ जाए। हाँ, तो इसमें 1 1 1 पहले कॉलम पर है, तो इसमें भी 1 1 1 पहले कॉलम पे लाएंगे। पहले कॉलम पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करो, लेकिन इंटरचेंज करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा। 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ABC, क्या किया हमने? C1 इंटरचेंज C3, यहाँ पे हमने पहले और तीसरे कॉलम को अदल बदल कर दिया, उसके कारण एक माइनस आया, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। दोनों सेम बनाना है। हाँ, अब क्या फर्क रह गया? अब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को अदल बदल कर दो तो दोनों सेम आ जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से और एक माइनस आएगा, वो इस प्लस को फिर माइनस बना देगा। हाँ, तो हम यहाँ लिख देता लगे तुम्हें, C2 इंटरचेंज C3, प्लस का माइनस हो जाएगा,
1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अब 0।